स्कॉस कश्मीर एग्जाम 2026 सर क्या है, ऑफिशियल नोटिफिकेशन कब होगा एग्जाम और कितना टाइम मिलेगा सर हमें हमारी तैयारी को बेहतर करने के लिए। तो सभी के लिए खुशखबरी है इस वीडियो के अंदर, ताकि वो अपनी तैयारी को बेहतर कर सके। तो देखते रहिए ये पूरा वीडियो ताकि आपको पता चल जाए कि सर हमारे पास कितना टाइम है सिलेक्शन के लिए। स्कॉस कश्मीर 2026 एग्जाम में एक बहुत ही बड़ा मोड़ आ चुका है। वहां पे जो एग्जाम डेट पहले डिसाइड थी अब वो चेंज हो चुकी है, उसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ चुका है। आपको तैयारी के लिए कितना टाइम और मिला है ताकि आप अपने सिलेक्शन के पास और जा सके, उसकी कंप्लीट इंफॉर्मेशन, पूरी जानकारी, कब होगा एग्जाम, कौन सी डेट आई है, ऑफिशियल नोटिफिकेशन क्या है वो भी बताया जाएगा। सारी इंफॉर्मेशन आपको यहां पे प्रोवाइड करवाई जाएगी। देखिए इस वीडियो के अंदर सबसे पहला सभी को ईद मुबारक, है ना, जो कि आज ईद है तो सभी को ईद मुबारक। बहुत हार्दिक शुभकामनाएं आप सभी को ईद की। बहुत अच्छी तरीके से आपने ईद को सेलिब्रेट किया होगा। उसके अलावा थोड़ा सा और खुशखबरी मेरी तरफ से भी आपको मिल जाएगा, जिसमें स्कॉस कश्मीर 2026 का जो एग्जामिनेशन डेट था पीसीबी या पीसीएम के लिए वो क्या हो चुका है, चेंज हो चुका है। सर उसका नोटिफिकेशन आया या नहीं आया, किस तरीके से नोटिफिकेशन देखा जा सकता है, या सर एडमिट कार्ड कैसे डाउनलोड कर सकता है, वो बताएंगे इस वीडियो के अंदर। सबसे पहला सर हमारे पास जो स्कॉस्ट का एग्जाम होने वाला था उसकी डेट चेंज हो गई, या फिर आपको कोई भी ऐसी इंफॉर्मेशन चाहिए रिगार्डिंग टू दी नर्सिंग, तो आज ही जेकेओपी मेडिकल एग्जाम का टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फॉलो कीजिए, ताकि आपको ऐसी छोटी से बड़ी न्यूज अपडेट मिलती रहे और सारी की सारी पॉइंट आपको पता चलते रहे कि सर क्या चल रहा है नर्सिंग के अंदर, किस तरीके से फॉर्म आ रहा है, किस तरीके से एग्जामिनेशन देना है, काउंसलिंग कैसे होती है, सारी इंफॉर्मेशन आपको रिगार्डिंग टू दी नर्सिंग मिल जाएगी इस चैनल के अंदर। नेक्स्ट अगर हम बात करें सर स्कॉस कश्मीर एग्जाम 2026 की एग्जाम डेट, जो एंट्रेंस एग्जाम था वो पोस्टपोन्ड हो चुकी है, तारीख बदल गई है। अब न्यू डेट क्या है, पुरानी क्या थी, वो सब इसमें हम बात करेंगे। सबसे पहला सर यहां पे सबसे स्टार्टिंग में जो हमारे पास डेट हुआ करती थी जिसमें एग्जामिनेशन डेट फिक्स कर दी गई थी, बता दी गई थी, वो क्या है, उससे पहले मैं आपको बता देता हूं। एक बहुत ही बड़ी राहत की खबर है कि सर एग्जाम डेट चेंज हो चुकी है और उस चेंजेस की वजह से हमें 13 से 14 दिन एक्स्ट्रा मिल रहे हैं। हम 13 से 14 दिन का बहुत ही अच्छी तरीके से यूज कर सकते हैं, एक्स्ट्रा पढ़ सकते हैं, एक्स्ट्रा एमसीक्यू को सॉल्व कर सकते हैं, ताकि हमारा जो सिलेक्शन है एक अच्छी यूनिवर्सिटी में परफेक्टली क्या हो जाए सर, पूरा हो जाए। अब यहां पे ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ गया, यस सर ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ गया है, साइड पे आ चुका है। स्टूडेंट्स को अपनी तैयारी पक्की करने के लिए 13 से 14 दिन और एक्स्ट्रा टाइम मिल गया है। पीसीबी पीसीएम के जो भी एस्पिरेंट्स है उनके पास बहुत ही अच्छा मौका है, बहुत ही शानदार चांस है कि वो अपना सिलेक्शन करवा सकते हैं और भी अच्छी तरीके से मेहनत कर सकते हैं। जितने भी एमसीक्यू जो रह गए हैं, ऐसे स्टूडेंट जिनको लगता था कि मेरा अभी तक कुछ पार्ट रह चुका है, वो अपना टाइम वेस्ट नहीं कर सकते, वो 13 से 14 दिन में अपनी पक्की तैयारी करके सिलेक्शन ले सकते हैं। अब यहां देखिए सर ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ चुका है क्या, यस आ चुका है। ये बात पहले ही एजुकेटर्स ने बता दी थी कि पॉसिबिलिटी है कि एग्जाम में डिले होगा, और अब यूनिवर्सिटी ने फ्राइडे को फाइनल डिसीजन ले लिया है और नोटिफिकेशन जो है वो आपको उनकी ऑफिशियल साइट पर दिख जाएगा, वहां पे आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। वैसे कैसे डाउनलोड करना है वो भी मैं आपको बता दूंगा। उससे पहले अगर कोई भी र्यूमर या फिर कोई भी ऐसी चीज है उस पर आप ध्यान ना दें, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट सर अपडेट जो है एंट्रेंस एग्जाम की वो क्या है, नई डेट आपकी 14 जून 2026 संडे को कर दिया गया है। ये डेट पहले कुछ और थी, अब कुछ और है। 13 से 14 दिन का गैप आपको मिल चुका है। एग्जाम की टाइमिंग होगी सर 11 बजे मॉर्निंग में एग्जाम शुरू होगा, और यह शेड्यूल ज्यादातर यूजी कोर्सेज के लिए लागू है। ये शेड्यूल जो चेंजेस हुआ, जो अंडर ग्रेजुएशन कोर्स में एंट्रेंस एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे थे उनके लिए ये लागू हुआ है। सर ये किसके लिए एप्लीकेबल नहीं है, ये शेड्यूल किसके लिए एप्लीकेबल नहीं है, बीएससी इकोनॉमिक्स, डेटा साइंस, बीटेक, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो भी है उनके लिए ये नोटिफिकेशन नहीं है। उनके लिए बाद में एक और नोटिफिकेशन आ जाएगा, वो कब आएगा वो भी आपको ऑफिशियल साइट पे मिल जाएगा, ठीक है। उसके अलावा हमारे पास सर एडमिट कार्ड कब रिलीज होगा, बहुत जनों के दिमाग में ये क्वेश्चन है कि एडमिट कार्ड कब आएगा, कैसे डाउनलोड किया जाएगा, किस तरीके से हम उसको डाउनलोड कर सकते हैं ऑफिशियल साइट पे, वो भी उसके बारे में इंफॉर्मेशन आपको इस चैनल पे मिलती रहेगी। सबसे पहला सर एग्जाम की डेट बता चुके हैं पहले, 1 जून 2026 है ना। टाइम कितने बजे है सर, 10 AM का टाइम है, ठीक है। स्टूडेंट्स को अपने एडमिट कार्ड के लिए ऑफिशियल पोर्टल पे जाना है, उसे डाउनलोड करना है और लॉगिन करने के लिए अपनी ईमेल आईडी और पासवर्ड तैयार रखना है। स्टूडेंट आईडी लॉगिन करनी पड़ेगी अपने ईमेल से और पासवर्ड से। जैसे ही लॉगिन होगा वहां पे आपको ऑप्शन मिल जाएगा डाउनलोड का करना, और अपना एडमिट कार्ड आप क्या कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट
हमारे पास सर सब्जेक्ट वाइज एग्जाम टाइमिंग की अगर बात करें तो पीसीबी, पीसीएम और पीसीए का जो एग्जाम होगा वो 11 बजे से लेकर 1:15 तक रहेगा। और पीसीबीएम वाले स्टूडेंट्स का जो टाइमिंग रहेगा वो सर 11 बजे से 2 बजे के बीच में उसका रहेगा। तो यहां पे पीसीबीएम स्टूडेंट जो भी है उन सबको एक्स्ट्रा टाइम दिया गया, थोड़ा सा 1 घंटा या 45 मिनट जो भी है वो एक्स्ट्रा मिले हैं, तो वहां पे वो क्या कर सकते हैं, अपने क्वेश्चन को जल्दी सॉल्व कर सकते हैं। एडमिट कार्ड कैसे डाउनलोड होगा, पहले आप ऑफिशियल स्कॉस्ट वेबसाइट पर जाए, कैंडिडेट पोर्टल पे लॉगिन करें। लॉगिन के लिए आपका रजिस्टर्ड ईमेल आईडी और पासवर्ड एंटर जरूर करें। वहां पे एडमिट कार्ड का डाउनलोड करने का ऑप्शन आएगा, उस पर क्लिक कीजिए और अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर उसे प्रिंट कर दीजिए। 14 दिन एक्स्ट्रा मिले हैं, पूरी ताकत से तैयारी कर लीजिए। ये समझ लीजिए ये हमारे लास्ट 14 डेज है मेरे और सिलेक्शन के बीच में, मेरे और कॉलेज के बीच में। जितना हो सके एमसीक्यू सॉल्व कीजिए, जितना हो सके प्रैक्टिस कीजिए, अच्छी तरीके से तैयारी कीजिए, क्योंकि ये तुम्हारे पास बहुत ही अच्छा चांस है, गोल्डन चांस है। एडमिट कार्ड रिलीज डेट जो रहेगी वो डेट 1 जून 2026, मतलब 1 जून 2026 को आप अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। वो भी 10 बजे के बाद, मॉर्निंग के 10 बजे बाद अपने एडमिट कार्ड आप वेबसाइट पे जाके क्या कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। उसको डाउनलोड कैसे किया जाएगा वो हम बताएंगे इस वीडियो के। एग्जाम डेट चेंज वाला नोटिफिकेशन डाउनलोड कैसे करें या फिर एडमिट कार्ड कैसे डाउनलोड किया जाएगा, उसके लिए भी मैं आपको बता देता हूं। आपको गूगल पे जाके स्कॉस की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसको ओपन करना है। ओपन करने के बाद यहां ऊपर नीचे की तरफ यहां पे दिया हुआ होगा सर, ये सारी इंफॉर्मेशन दी हुई है। यहां लेटेस्ट न्यूज के अंदर दे रखा होगा यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट 2026, ये नोटिफिकेशन है रिगार्डिंग टू द एग्जाम डेट जो कि आपकी चेंज हुई है, वो मैंने यहां पे डाउनलोड कर रखा है शेर कश्मीर। और वहां पे ये नोटिस आ रखा है कि सर जो एग्जाम हमारे पास पहले होने वाला था उस एग्जाम की डेट अब चेंज हो गई है सर, उसके एग्जाम की डेट अब 14 जून को होगी। एग्जाम अब थोड़ा सा आगे खसक चुका है, पोस्टपोन्ड हो चुका है। 14 जून को एग्जाम लिया जाएगा और एडमिट कार्ड जो होंगे वो 1 जून 2026 को डाउनलोड कर सकते हैं 10 बजे के बाद। और जो एग्जामिनेशन टाइमिंग रहने वाली है पीसीबीएम के लिए 11 बजे से लेकर 2 बजे तक रहेगी। तो यहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं नोटिफिकेशन और क्लेरिफाई कर सकते हैं कि सारी इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग एग्जाम डेट, टाइमिंग और एडमिट कार्ड कब डाउनलोड होगा, सब कुछ इसमें आपको बता दिया गया है। जो स्टूडेंट चाहता है कि सर ये 13 से 14 दिन का हम फायदा उठाना चाहते हैं और अच्छी तरीके से एमसीक्यू की प्रैक्टिस सब्जेक्ट वाइज करना चाहते हैं, या फिर अपने छोटे भाई बहनों के लिए ये सोच रहे हैं कि सर जहां जेके बोस का एग्जाम क्लियर हो चुका है या कंप्लीट हो चुका है और अब हम भी उनको कोई एक अच्छी यूनिवर्सिटी में नर्सिंग करना देखना चाहता है, तो 2027 में एक नई शुरुआत हो चुकी है सिलेक्शन वाली। सर इसमें क्या क्या करवाया जाएगा, तो सबसे पहले मैं ये बता देता हूं। बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं, मिस्टेक करते हैं और उस मिस्टेक को रिपीट करते हैं, जिसमें सबसे पहला वो पूरा साल सिर्फ सिलेबस को कंप्लीट करने में लगा देते हैं, ना ही टेस्ट देते हैं, ना ही उसके अलावा नोट्स बनाने में टाइम बर्बाद करते हैं, जो कि सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। नोट्स नहीं बनाने हैं आपको, यहां पे फिजिकल बुक्स की फॉर्म में नोट्स दे दिए जाएंगे हार्ड कॉपी में, तो नोट्स बनाने का टाइम जो था वो भी बर्बाद, जो हो रहा था वो खत्म। उसके अलावा डाउट सॉल्व नहीं करते, तो वो सबसे बड़ी प्रॉब्लम। बैकलॉग कंप्लीट नहीं होता है, बहुत सारे स्टूडेंट्स की ये प्रॉब्लम है कि सर हमारा बैकलॉग क्लियर नहीं है, तो हमारे यहां पे 5 से 6 बार आपको सिलेबस कंप्लीट करवाया जाएगा। अगर किसी को लगता है कि सर मैं लेट ज्वाइन हुआ हूं तो कोई नहीं, एक फेज सेकंड है, फेज थर्ड है, 2 से 3 बार 4 बार 5 बार सिलेबस को रिपीट करवा रहा है, तो किसी का भी बैकलॉग नहीं रहेगा, उसमें टाइम बर्बाद नहीं होगा। उसके अलावा एक्स्ट्रा सब्जेक्ट जो होते हैं जैसे कि नर्सिंग एप्टीट्यूड हो गया, इंग्लिश हो गया, उसके बारे में भी यहां पे प्रॉपर इंफॉर्मेशन, एमसीक्यू सारी चीजें करवाई जाएगी। नीट लेवल का सभी स्टूडेंट सोचते हैं कि हम पढ़ेंगे तो हमारा काम हो जाएगा, लेकिन तुम्हें इतना भी लेवल हाई करके नहीं पढ़ना है, टू द पॉइंट पढ़ना है, ताकि हमारा एक सिलेक्शन अच्छी कॉलेज के अंदर हो जाए। इसका एक ही सॉल्यूशन है, एक ही बैच है, वो बीएससी नर्सिंग का एक बैच, जिसके अंदर आपको 5 फेज में सिलेबस करवाया जाएगा। फेज फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, और फेज मई टू जुलाई फेज फर्स्ट चलेगा, फेज सेकंड अगस्त अक्टूबर चलेगा, फेज थर्ड में नवंबर दिसंबर, और फेज फोर्थ जनवरी फरवरी, और फेज फिफ्थ चलेगा मार्च और अप्रैल में। मतलब 5 बार आपको एक ही सिलेबस पूरा करवाया जाएगा, जिसकी वजह से तुम्हारे दिमाग में पूरा सिलेबस सेट हो जाएगा। उसी के बीच डेली डीपीपी प्रोग्राम होगा, डेली आपको डीपीपी दी जाएगी और साथ में सॉल्यूशन भी होगा, ताकि आपको इंफॉर्मेशन मिलती रहे, डीपीपी के बारे में नॉलेज होता रहे। टेस्ट सीरीज है, टेस्ट सीरीज स्टार्ट हो जाएगी 4th और 5th फेज में, जिसमें आपको एक पर्टिकुलर टेस्ट पैटर्न में जैसा टेस्ट होता है वैसा टेस्ट प्रोवाइड करवाया जाएगा, और आपको अच्छी तरीके से उसको सॉल्व करना या प्रैक्टिस हो जाएगी कि किस तरीके से हम एग्जाम में इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, तो टेस्ट करवाया जाएगा। उसके अलावा सर यहां पे
रेगुलर क्लासेस होती है, 6 क्लासेस होती है, जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, दो क्लासें आपकी जूलॉजी, बॉटनी या फिर 11, 12 उस हिसाब से हो जाती है, 6 क्लास होगी। जो भी क्लास हुई है उसकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी, क्लास नोट्स के पीडीएफ आपको मिल जाएंगे, डीपीपी डे टू डे आपको विद सॉल्यूशन मिल जाएगा। और हर संडे को वीकली टेस्ट होता है जिसमें तीनों सब्जेक्ट्स के क्वेश्चन मिक्स करके आपको प्रोवाइड करवाए जाएंगे, ताकि आप अपना कॉन्फिडेंस बिल्डअप कर सके कि किस तरीके से हमें एग्जाम में परफॉर्मेंस देनी है। उसके अलावा सर स्पेशल संडे में हम सेशन चलाते हैं जिसमें सारे स्टूडेंट एक साथ मिलकर डाउट सेशन भी रखा जाता है, अपने टीचर से आप बात कर सकते हैं, मोटिवेशन दिया जाता है। और उसके अलावा गेम सेशन, मतलब गेम के थ्रू हम क्या करते हैं, एमसीक्यू सॉल्व करने की प्रैक्टिस करते हैं, जितना हो सके उतना एमसीक्यू यहां पे सॉल्व किया जाता है। यहां अगर हम बात करें सर बुक्स की, तो सारी बुक्स अवेलेबल है, फिजिकल फॉर्म में आपको मिल जाएगी, बॉटनी, जूलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स, जीके, नर्सिंग एप्टीट्यूड, इंग्लिश, सारी की सारी बुक्स रेडी है, सारे के सारे टू द पॉइंट्स है, ना कुछ ज्यादा थ्योरी है, जितना है सब कुछ सार इसी में, सब कुछ अच्छी तरीके से आप इसको देख सकते हैं, कर सकते हैं। बाहर अगर हम बात करें सर ऑफलाइन के अंदर, तो ऑफलाइन के अंदर इसी बैच का 20 से 25,000 आपसे चार्ज लिया जाता है। और वही चीज जो आपको क्लियर करवा सकती है एक एग्जाम, जिसमें आप एक अच्छी यूनिवर्सिटी में सीट ले सकते हैं, वो सब कुछ आपको यहां पे अवेलेबल मिल जाएगा सिर्फ 3001 में, जिसमें आपको बुक्स भी दे दी जाएगी, फिजिकली अवेलेबल करवा दी जाएगी। तो अगर और इंफॉर्मेशन चाहिए रिगार्डिंग टू दिस या इस कोर्स के बारे में या फिर किसी भी जेके बोपी के बारे में, तो आज ही चैनल को फॉलो कीजिए, जेके बोपी नर्सिंग हब, और कमेंट कीजिए कोई भी अगर आपको रिगार्डिंग टू नोटिफिकेशन या एग्जाम डेट या एडमिट कार्ड के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए। तो एक बार फिर ईद मुबारक एंड ऑल द बेस्ट फॉर दोज स्टूडेंट विच पार्टिसिपेट इन स्कस 2026 एग्जाम। एक बार फिर ईद मुबारक, और उन्हीं सभी स्टूडेंट को ऑल द बेस्ट जो स्कस 2026 के बीएससी नर्सिंग एग्जामिनेशन में पार्टिसिपेट लेने वाले हैं। एक बार और ऑल द बेस्ट, और अच्छी तरीके से क्या कीजिएगा, तैयारी कीजिएगा। थैंक यू सो मच, बाय।